वेलकम बैक। आज की कहानी है दिल्ली के भजनपुरा इलाके की। भजनपुरा में एक लड़की रहा करती थी जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से उसके लिए शादी के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा आया करते थे। फिर कुछ समय बाद उस लड़की की शादी हो गई। शादी वाले दिन दूल्हा दुल्हन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर अगले ही दिन सुबह जब दुल्हन ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसने सब लोगों को बताया कि दूल्हा मर चुका है। सभी लोग भागते हुए दुल्हन के कमरे में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने बेड पर देखा तो वो दूल्हा वाकई में मर चुका था। सब लोग उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गालियां देने लगे और कहने लगे, ये लड़की ही मनहूस है, पहले दिन ही इसने अपने दूल्हे को ही मार दिया। लेकिन जब लड़के का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो लड़का हार्ट अटैक की वजह से मरा था। उस लड़की को पूछताछ के लिए पुलिस वाले ले गए, लेकिन वहाँ उसने बयान दिया कि उसे कुछ भी नहीं पता कि रात में उसके साथ क्या क्या हुआ। वो सो रही थी और सुबह जब उसने उठकर देखा तो उसने अपने हस्बैंड को मरा हुआ पाया। काफ़ी सवाल पूछने के बाद पुलिस वाले भी इस नतीजे पर पहुँचे कि इस लड़की को वाकई में कुछ भी नहीं पता कि उस दूल्हे की मौत कैसे हुई, और ये सब कुछ सिर्फ एक रहस्य बनकर ही रह गया। आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ था। फिर वो लड़की अपने घर पे आ गई और कुछ समय बाद दोबारा से उस लड़की के काफ़ी रिश्ते आने लगे। लेकिन अब वो लड़की शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहली शादी से ही उस लड़की को इतना ज़्यादा दुख पहुंचा था कि दूसरी शादी करने की अब उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर लोगों ने उस लड़की को बहुत समझाया। उसके घर वालों ने भी कहा कि जो होना था वो तो हो गया, अभी तुम्हारे आगे पूरी ज़िंदगी है, तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, तुम दूसरी शादी कर लो। काफ़ी लोगों के समझाने के बाद वो लड़की शादी करने को किसी तरह राज़ी हो गई। और फिर कुछ समय बाद उस लड़की का शादी वाला दिन आ गया। उसकी बारात उसकी चौखट पे खड़ी थी। लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। देखते ही देखते ये शादी भी निपट गई। फिर शादी होने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद वो लड़की और उसका हस्बैंड अपने कमरे में सो ही रहे थे कि अचानक ही वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो सीधा घर से बाहर भाग गया। रात के लगभग 2 से 3 बजे का वक्त था। घर के सभी लोग जग गए और सभी लोग उस लड़के के पीछे पीछे भागने लगे। उस लड़के को उन लोगों ने घर से काफ़ी दूर जा कर के पकड़ा और उससे पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो वो लड़का इधर उधर देख रहा था और इधर उधर थूके जा रहा था और बार बार अपने सर को साफ कर रहा था और अपने कपड़ों पर हाथ मार रहा था। एकदम पागल जैसी हरकत वो लड़का कर रहा था। फिर किसी तरह वो लोग उस लड़के को घर में लेकर आ गए, लेकिन उस लड़के की इन हरकतों को देख करके वो लोग उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको हमें बांध के रखना पड़ेगा। फिर हॉस्पिटल में उस लड़के को एक पलंग से बांध करके लेटाल दिया गया और उसको कुछ मेडिसिन दी गई, जिसकी वजह से वो लड़का बेहोश हो गया। उसके बाद डॉक्टरों ने उस लड़के की काफ़ी जांच करी और बताया कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये जल्दी ठीक होगा भी नहीं, इसलिए आप लोग इसे घर पे ले जाओ। अब वो लड़का सिर्फ इधर उधर हमेशा थूकता रहता था और अपने कपड़ों को हमेशा साफ़ करता रहता था, और कभी कभी तो घर से निकल करके वो काफ़ी दूर तक दौड़ता हुआ चला जाता था और इधर उधर कुछ देख करके डरता रहता था। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी। फिर उस लड़के के घर वाले उस लड़के को कुछ दिनों के बाद एक ऐसे आदमी के पास ले गए जो ताबीज़ वगैरह बनाया करता था और लोगों के ऊपर हुए जादू टोने की भी तावीज़ें और उपाय बताया करता था। जब वो लड़का उस आदमी के पास पहुंचा तो उस आदमी ने देखते ही उन लोगों से कहा, इस लड़के को मेरे पास बिल्कुल अकेला छोड़ दो और फिर मैं बताऊंगा कि इसको क्या हुआ है। फिर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए उन लोगों ने उस लड़के को उसी आदमी के साथ एक कमरे में छोड़ दिया। उसके बाद वो आदमी उस कमरे से बाहर निकल के आया और उन लोगों से कहा, ये लड़का किसी शैतान के साथ बंधा हुआ है, जब तक ये वहाँ से आज़ाद नहीं होगा ये इसी तरीके की ऐसी हरकतें करता रहेगा। फिर उस आदमी ने उन लोगों से पूछा कि मुझे बताओ ये ऐसी कौन सी जगह पर गया था कि इसके साथ ऐसा हो गया। फिर उन लोगों ने बताया कि ये तो कहीं भी नहीं गया था, घर में ही था। अभी कुछ ही दिन पहले इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही ये ऐसी हरकतें करने लगा। बस वो आदमी समझ गया और वो कहने लगा
कि जिस भी लड़की से इसकी शादी हुई है उस लड़की से इसका रिश्ता तोड़वा दो, उसके बाद ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब घर जाकर उन लोगों ने उस लड़की को अपने घर से निकाल दिया और देखते ही देखते कुछ दिन के बाद उस लड़की का रिश्ता उस लड़के से ख़त्म करवा दिया और वो लड़का भी 5 से 6 दिन में ही बिल्कुल पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि उससे पहले भी जो हस्बैंड उसका मरा था वो भी शायद उसी की वजह से मरा था। अब उस लड़की ने फैसला किया कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन अभी इन बातों को कुछ ही समय गुजरा था। लगभग 6 से 7 महीने बाद उस लड़की के लिए एक और रिश्ता आ गया, लेकिन उस लड़की ने उस रिश्ते को करने से साफ इनकार कर दिया। अब लड़के वालों ने उसके घर वालों से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वो लड़की शादी के लिए मानी और ना ही उसके घर वाले। उन लोगों ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम लोग अपनी लड़की की शादी करना नहीं चाहते। उन लोगों ने बताया कि हमारी लड़की की 2 शादी हुई थी, लेकिन आप लोगों को पता है उन दोनों दूल्हों के साथ क्या हुआ। उन लोगों ने कहा कि हम लोग इन बातों को नहीं मानते और हमारा लड़का भी ऐसी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। अगर आप लोग चाहें तो अपनी लड़की की ज़िंदगी फिर से संवार सकते हैं मेरे लड़के से अपनी लड़की की शादी करके। फिर उस लड़की के घर वाले एक बार फिर से उस लड़की की शादी करने के लिए राज़ी हो गए और उस लड़की को भी मनाने लगे, लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि उसके घर वाले शायद उसकी एक बार फिर से शादी कर ही देंगे, इसलिए उस लड़की ने अपने आप को एक कमरे में बंद करके उस पूरे कमरे में आग लगा दी और उन लोगों की आंखों के सामने वो लड़की जलने लगी। लेकिन अब उन लोगों की आंखों के सामने एक ऐसा मंजर आया जिसे देखकर उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मोहल्ले के कुछ लोग भी उनके घर में आग लगी देख करके उनके घर में घुस गए, लेकिन जब उन लोगों ने उस कमरे में उस लड़की को जलते हुए देखा तो कमरे से उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, बल्कि अंदर से तो ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि कोई शैतान बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। लेकिन जब उन लोगों ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो वो लड़की पूरी तरीके से काली पड़ चुकी थी और उसके सर में से 2 लंबे लंबे सींग निकले हुए थे। उसकी आंखें लाल लाल अलग ही नज़र आ रही थी और उसका पूरा शरीर बहुत ज़ोरों से जल रहा था। उन लोगों ने दरवाज़े को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटा। 10 से 15 मिनट तक ये आग जलती रही और फिर अचानक ही वो सारी आग एक साथ ही बुझ गई और कमरे के अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। ये हवा गोल गोल घूम रही थी और फिर अचानक ही पूरी दीवार को तोड़ते हुए वो हवा उनके घर से बाहर निकली। बाहर खड़े काफ़ी सारे लोग उस हवा से टक्कर खाकर इधर उधर जा जाकर गिरे। ये देख कर के वो पूरा मोहल्ला ही बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये सब क्या था। अब वो लोग जैसे ही कमरे के अंदर गए तो उन्होंने एक और हैरान कर देने वाली चीज़ देखी। कमरे के अंदर उनकी लड़की बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और उसके शरीर में बिल्कुल भी आग नहीं लगी थी, यानी कि वो लड़की बिल्कुल ठीक थी। अब सभी लोग समझ चुके थे कि शायद इस लड़की के ऊपर यही शैतान था, जिसकी वजह से कोई भी दूल्हा इस लड़की के साथ नहीं जी पाता था। यही शैतान उस दूल्हे को मार दिया करता था या फिर पागल कर दिया करता था। फिर कुछ सालों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और उस लड़की की एक और शादी की गई, लेकिन अब उस दूल्हे के साथ कुछ भी नहीं हुआ था और वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रह रही थी। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।